शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के चलते शिक्षा विभाग में 13 से 23 दिसंबर तक छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। 19 दिसंबर से शुरू होने वाले शीत सत्र के चलते उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को प्रस्तावित छुट्टियों और टूर पर रोक लगाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। विभागीय आदेशों के तहत अधिकारियों और उनके तहत काम करने वाले कर्मचारियों को शीत सत्र के चलते रविवार सहित अन्य छुट्टियों के दौरान भी बुलाया जा सकता है। विभाग ने विधानसभा में शिक्षा विभाग से संबंधित लगे सभी प्रश्नों के जवाब जल्द देने को भी कहा है। शिक्षा निदेशालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि विधानसभा के शीत सत्र के दौरान विभाग से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब तैयार होने चाहिए। अधिकारियों के पास हर तरह की जानकारी होनी चाहिए। कहा गया है कि विभाग की हर शाखा में कम से कम एक अधिकारी इस दौरान रोजाना सुबह 8:30 बजे ऑफिस में होना चाहिए। शाम को 5 बजे के बाद भी अफसरों को दफ्तर में मौजूद रहने को कहा गया है। जगत नेगी बोले, नए साल पर बागवानों को मिलेगा कोल्ड स्टोर और ग्रेडिंग पैकिंग हाउस का तोहफा। नए साल पर सूबे के बागवानों को प्रदेश सरकार नई कोल्ड स्टोर और ग्रेडिंग पैकिंग हाउस का तोहफा देगी। मार्च 2024 तक हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम सीमित HPMC के 13 कोल्ड स्टोर और ग्रेडिंग पैकिंग हाउस बनकर तैयार हो जाएंगे। गुरुवार को HPMC की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने ये जानकारी दी। जगत सिंह नेगी ने कहा कि HPMC के विभिन्न उत्पाद विशेषकर फलों के जूस बेहद लोकप्रिय है। इनकी मांग और उपलब्धता बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को HPMC के बेहतर विपणन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डिजाइनिंग तथा प्रसंस्करण के निर्देश दिए। बागवानी मंत्री ने कहा कि HPMC अब सेब की शराब के क्षेत्र में भी कदम रखने जा रहा है। उन्होंने बागवानों को मशीनरी, कीटनाशक तथा खाद उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश व प्रदेश के बाहर HPMC की संपत्ति का उचित उपयोग करने के भी निर्देश दिए। नए कोल्ड स्टोर तथा ग्रेडिंग व पैकिंग लाइन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान मंडी मध्यस्थता योजना पर भी चर्चा की गई। बैठक में HPMC के प्रबंध निदेशक सुदेश कुमार मोखता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। हिमाचल सरकार को 6,000 करोड़ के निवेश की उम्मीद, मुख्यमंत्री सुक्खू दुबई रवाना। हिमाचल प्रदेश में निवेश का न्योता देने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधवार को दुबई के लिए रवाना हो गए। सुक्खू सरकार को वहां से लगभग 6,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है। सीएम सुक्खू 13 से 16 दिसंबर तक UAE में होने रही इन्वेस्टर मीट में भाग ले रहे हैं। कुछ अधिकारी भी मुख्यमंत्री के साथ दुबई गए हैं। सीएम ने 2 महीने पहले भी UAE के हिमाचली कारोबारियों के साथ वर्चुअल बैठक की थी। उसमें उन्हें निवेश का न्योता दिया गया था। वहां की कंपनी ओजन ग्रुप होल्डिंग AGH प्रदेश में 5 स्टार होटल स्थापित करने में रुचि दिखा रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू इस निवेशक मीट में कुछ कंपनियों के साथ प्रदेश में निवेश के करार के मसौदे पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। सीएम 17 दिसंबर को दुबई से वापस लौटेंगे और 19 दिसंबर से धर्मशाला में विधानसभा के शीत सत्र में भाग लेंगे। दुबई जाने वाले 7 सदस्यीय दल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलावा राज्य पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष RS बाली, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, प्रधान सचिव भरत खेड़ा, पर्यटन विभाग की निदेशक मानसी सहाय ठाकुर, परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर और मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया भी शामिल हैं। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए अब केंद्र सरकार को भेजा जाएगा 2 साल का प्रस्ताव। शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने को अब केंद्र सरकार को 2 साल का प्रस्ताव एक साथ भेजा जाएगा। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय को प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की अगले वर्ष होने वाली बैठक के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को राज्य सचिवालय में प्रदेश भर के जिला परियोजना अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा सचिव ने कहा कि अब केंद्र सरकार को 1 साल की जगह 2 साल का प्रस्ताव भेजा जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान का परियोजना कार्यालय इसके लिए उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के साथ समन्वय बनाकर प्रस्ताव तैयार करे। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से बजट मंजूर किया जाता है। शिक्षा सचिव ने कहा कि प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक के लिए भी हितधारकों से चर्चा करने के बाद प्रस्ताव तैयार किया जाए। बैठक में प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं, क्लस्टर स्कूल और एक्सीलेंस स्कूलों को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। शिक्षा सचिव ने कहा कि जल्द से जल्द क्लस्टर और एक्सीलेंस स्कूलों का चयन किया जाएगा।
शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्रदेश में इन योजनाओं को लागू किया जाना है। पहली और दूसरी कक्षा में नए शैक्षणिक सत्र से शुरू होने वाले अंग्रेजी माध्यम को लेकर भी शिक्षा सचिव ने सभी तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए। जयराम की सरकार को नसीहत, बोले केंद्र से मिली राशि को प्रभावितों तक पहुंचाने के लिए काम करे। केंद्र सरकार की ओर से आपदा प्रभावितों के लिए 633.75 करोड़ की राहत राशि जारी करने के लिए पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का आभार जताया है। इसके साथ ही जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को नसीहत दी है कि वे बार बार झूठ बोलना बंद करें और जो राहत राशि मिली है उसे प्रभावितों तक पहुँचाने की दिशा में कार्य करें। सर्किट हाउस मंडी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश पर आई आपदा के दौरान केंद्र सरकार ने 2 किश्तों में 362 करोड़, उसके बाद 190 करोड़, एनडीआरएफ के 200 करोड़, पीएमजीएसवाई के तहत 2700 करोड़ की राशि जारी की थी। इसके बाद केंद्र की टीम प्रदेश में आई आपदा का आंकलन करने यहां आई थी। इस टीम की अनुशंसा पर अब 633.75 करोड़ की और राशि प्रदेश को जारी की जा रही है। ये प्रदेश के लिए आई अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक मदद है। जयराम ने कहा कि प्रदेश में निजी निवेश की बहुत संभावनाएं हैं और इसी के लिए उन्होंने सीएम रहते इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया था। उस इन्वेस्टर मीट पर कांग्रेसियों ने खूब हो हल्ला किया था, लेकिन आज उनके सीएम उसी राह पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम के वापस आने के बाद ही पता चल पाएगा कि प्रदेश के लिए कितना निवेश आएगा। खरगे, वेणुगोपाल और राजीव शुक्ल से मिले हिमाचल सरकार के नवनियुक्त मंत्री। हिमाचल प्रदेश सरकार के नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी और यादवेंद्र गोमा ने वीरवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल, पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से नई दिल्ली में मुलाकात की। धर्मानी और गोमा ने उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया। कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी गुरुवार शाम दिल्ली पहुंचे। गोमा बुधवार को ही पहुंच गए थे। कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी के पास संगठन का लंबा अनुभव है। गांधी परिवार के करीबियों में राजेश धर्मानी में गिना जाता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव का कार्यभार भी धर्मानी के पास है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह जिला बिलासपुर की घुमारवीं सीट से धर्मानी कांग्रेस विधायक हैं। उधर जिला कांगड़ा के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक यादवेंद्र गोमा को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इच्छा जताई थी। गोमा अनुसूचित जाति वर्ग से संबंध रखते हैं। जिला कांगड़ा से बीते कई वर्षों से इस वर्ग से किसी भी दल ने कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया है। मुख्यमंत्री सुक्खू के इस फैसले को आगामी लोकसभा चुनाव में कांगड़ा संसदीय क्षेत्र को जीतने की नजर से भी देखा जा रहा है। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में ओबीसी और अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है। दोनों नवनियुक्त मंत्रियों ने वीरवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलकर प्रदेश के विकास और संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा की। एनआईटी में राज्य स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन का आगाज, 600 बाल वैज्ञानिक जुटे। 31वें राज्य स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन का गुरुवार को एनआईटी हमीरपुर में शानदार आगाज हुआ। उपायुक्त हमीरपुर हेमराज बैरवा ने इस 4 दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत की। इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद हिमकोस्टेट की ओर से शिक्षा विभाग और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी हमीरपुर एवं नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन NCSTC की सहायता से किया जा रहा है। सम्मेलन में प्रदेश के विभिन्न जिलों के लगभग 600 स्कूली विद्यार्थी विज्ञान से संबंधित गतिविधियों एवं स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। समारोह से पहले उपायुक्त ने बाल वैज्ञानिकों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। समारोह के शुभारंभ पर छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उपायुक्त ने कहा, बच्चों में वैज्ञानिक और अभिनव सोच विकसित करने में इस तरह के आयोजन बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। उन्होंने आयोजकों से प्रतिभागी बच्चों को एनआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की प्रयोगशालाओं से रूबरू करवाने का आग्रह भी किया, ताकि ये बाल वैज्ञानिक प्रोत्साहित हो सके। बिलासपुर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे ग्रामीण डाक सेवक, चंबा में निकाली रैली। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में गुरुवार को ग्रामीण डाक सेवक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। ग्रामीण डाक सेवकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं, तब तक ये हड़ताल खत्म नहीं होगी।
बिलासपुर में हड़ताल पर बैठे ग्राम रोजगार सेवकों ने कहा कि संघ के केंद्रीय नेतृत्व के आदेशानुसार केंद्र सरकार ने ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन निर्धारण कमेटी की जो सिफारिशें की थी, उन्हें डाक विभाग आज तक लागू नहीं कर पाया है। ये ग्रामीण डाक सेवकों के साथ शोषण का सबसे बड़ा प्रमाण है। संघ की ओर से बार बार विभाग को इन सिफारिशों को लागू करने के लिए कई बार मांग की गई, लेकिन 2018 से आज तक 5 साल बीत जाने के बाद भी ग्रामीण डाक सेवक इंतजार कर रहे हैं। इसलिए आज डाक सेवकों को हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। स्कूलों में अध्ययन दिवस बढ़ाने का मसौदा बनाने में जुटी कमेटियां, निदेशालय सचिव को सौंपेगा रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अध्ययन दिवस बढ़ाने के लिए गठित कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट बनानी शुरू कर दी है। इसी माह के अंत तक निदेशालय आगामी कार्यवाही के लिए सचिव को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। मुख्यमंत्री ने स्कूलों में 30 से 35 अध्ययन दिवस बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में शिक्षा निदेशालय ने खेल कैलेंडर और अन्य गतिविधियों के दिवसों में कटौती करने की तैयारी की है। प्रदेश सरकार ने एक शैक्षणिक सत्र के दौरान 220 अध्ययन दिवस करने का फैसला लिया है। अभी एक साल में करीब 185 दिन तक स्कूलों में पढ़ाई करवाई जाती है। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीते दिनों विभाग की समीक्षा बैठक में अध्ययन दिवस बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। बिलासपुर में बिरोजा फैक्ट्री में भड़की आग, कई किलोमीटर दूर से दिखा धुएं का गुबार। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर जबली स्थित बिरोजा फैक्ट्री में गुरुवार को आग लग गई। फैक्ट्री से उठे धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से देखा गया। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक जब आग लगी उस समय फैक्ट्री में काम चल रहा था। आग से लाखों का नुकसान होने का अनुमान है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।